हेलो एवरीबॉडी, आज हम क्लास 10th के मैथ के सेकंड चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। यानी हमें क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका पहले जीरोस फाइंड करना है, उसके बाद हमें क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप क्या करना है, वेरीफाई करना है जीरोस और उसके जो कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले आप ये जान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, कि कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक यानी पावर 2 हो, यानी कि ax² + bx + c, इस फॉर्म के जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। अब आते हैं जीरोस के बारे में। जीरोस क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ पे जो भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल हम क्या है, हमारा x है, ठीक है। तो x की ऐसी वैल्यू रखें यहाँ पे जब कि इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो हमारा कहलाएगा ज़ीरोस, ठीक है। और मैक्सिमम पावर जितनी होती है उतने ही ज़ीरोस होते हैं। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो इसके ज़ीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। यानी मान लिए अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। x² का कोफिशिएंट यानी जो मल्टीप्लाई में होता है साथ में, तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा a, x का कोफिशिएंट हो जाएगा b और c हमारा कांस्टेंट है। तो जिसके जो ज़ीरोस होंगे, ज़ीरोस कौन से होंगे, अल्फ़ा और बीटा, 2 ज़ीरोस होंगे, ठीक है। अब आते हैं रिलेशनशिप्स, है ना, रिलेशनशिप है ना ऑफ ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट। होता है दो रिलेशन होता है। पहला रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, -b/a। b हमारा ये माइनस में रहेगा और a हमारा x² का कोफिशिएंट। और सेकंड रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, होता है c/a। c हमारा जो कांस्टेंट है और a हमारा x² का कोफिशिएंट। ये दो रिलेशन होते हैं, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है x² - 2x - 8। इसका पहले क्या करना पड़ेगा, ज़ीरोस फाइंड करना पड़ेगा। लिखेंगे फॉर ज़ीरोस, ज़ीरोस के लिए क्या होता है, x² - 2x - 8 इक्वल हो जाएगा 0, ठीक है। ज़ीरोस के लिए यानी क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 की इक्वल होगी। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने का सबसे इजी मेथड होता है फैक्टराइजेशन, यानी x² के साथ में जो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे c यानी कि हमारे कांस्टेंट में, तो 8 × 1 = 8। अब हमें दो नंबर ऐसे लेना है। पहले एक बात ध्यान दीजिए, जो साइन होता है यही डिसाइड करता है कि हमें प्लस करना है कि माइनस करना है। यहाँ साइन क्या है, माइनस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 8 × 1 = 8। अब हमें दो नंबर ऐसे लेना है कि माइनस करने पर 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। तो क्या ले सकते हैं, 4 और 2 ले सकते हैं x²। अब ध्यान दीजिए, हम क्या ले सकते हैं, 4 और 2 ले सकते हैं, क्योंकि 4 × 2 = 8 होता है और माइनस करने पर 2 आता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, तो जो बड़ा नंबर होगा वो होगा माइनस से, तो 4 होगा माइनस से और 2 होगा प्लस से। तो चलिए कर देते हैं। तो x² अब यहाँ पे हो जाएगा -4x + 2x - 8 = 0। अब एक ये इसमें क्या कॉमन लेंगे, x बचेगा हमारा x - 4, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं +2, हमारा बचेगा x - 4 = 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, x - 4 बचेगा क्या हमारा x + 2 = 0। अब एक बार x - 4 = 0 कर देंगे और एक बार x + 2 = 0 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी x = हमारा हो जाएगा 4, और 2 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x = हो जाएगा -2। यानी ये हमारे क्या निकला है, ज़ीरोस निकला है। हम लिख सकते हैं सो अल्फ़ा = 4 एंड बीटा = -2। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, यानी अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। लिखेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन में दो ही वेरीफाई करना है। फर्स्ट हमारा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा हमारा कितना 4 प्लस बीटा हमारा कितना -2 इक्वल -b हमारा क्या है, -2, -2 ये कितना है 1। अब यहाँ पे देखिए 4 + -2 इक्वल -+ 2/1, यानी हो जाएगा 2 = 2। ये हमारा हो गया फर्स्ट वेरीफाई।
सेकंड क्या था हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या था सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना 4 मल्टीप्लाई बीटा कितना -2 इक्वल सी हमारा कितना है -8 अपॉन ए कितना है 1 तो अपॉन 1 तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा प्लस माइनस -8 इक्वल इधर भी हमारा क्या है -8 तो ये हमारा हो गया वेरीफाई। तो आगे लिखेंगे हेंस इट इज़ प्रूव्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है 4s² - 4s + 1। इसमें भी क्या करना है ज़ीरोस निकालना है। लिख देंगे फॉर ज़ीरोस के लिए क्या होगा 4s² - 4s + 1 इक्वल हो जाएगा 0। अब कर दीजिए इसका फैक्टर तो 4s² - 4s + 1 इक्वल 0 है तो s² का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 बन जाए 4 आ गया। अब यहाँ साइन क्या है प्लस तो हमें क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा 4 बन जाए 4। अब हमें दो नंबर ऐसे लेना है कि प्लस करने पर 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 और 2 ले सकते हैं है ना। प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या प्लस करना पड़ेगा और यहाँ पर साइन क्या है माइनस यानी दोनों किसमें होना चाहिए माइनस में होना चाहिए। तो आगे हमारा हो जाएगा 4s² - 2s + 1 इक्वल 0। अब इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं 2s बचेगा हमारा 2s - 1। इसमें क्या कॉमन लेंगे -1 बचेगा हमारा 2s - 1 इक्वल 0। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या मिलेगा 2s - 1 क्योंकि 2s - 1 दोनों में कॉमन है तो हम ले लिए बाहर 2s - 1 हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या 2s - 1 दूसरे ब्रैकेट में भी क्या बचा है 2s - 1 इक्वल 0। अब क्या करेंगे 2s - 1 इक्वल 0 एक बार इसके इक्वल 0 दिखा देंगे एक बार इसके इक्वल 0 दिखा देंगे 2s - 1 इक्वल 0। तो यहाँ पर 2s इक्वल आ जाएगा 1 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में तो s इक्वल हो जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 1/2 हो जाएगा। इधर बताइए इधर भी सेम हो जाएगा 2s इक्वल 1 और s इक्वल हो जाएगा 1/2। ये हमारा आ गया लेकिन हम बता सकते हैं यहाँ पे सो अल्फ़ा हमारा क्या होगा 1/2 होगा एंड बीटा हमारा क्या होगा 1/2 होगा। अल्फ़ा और बीटा दोनों हमारा यही होगा। आते हैं वेरिफिकेशन पे। वेरीफाई भी करना है तो वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट वाला करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a। यहाँ पर अल्फ़ा है हमारा 1/2 प्लस बीटा भी हमारा है 1/2 इक्वल b कितना है हमारा -4 तो -4 माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे अपॉन a हमारा कितना है 4 कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा एलसीएम 1 + 1 इक्वल हो जाएगा 4/4। ये हमारा हो जाएगा 2/2 इक्वल 4/4। 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में 4 से 4 कट जाएगा 1 बार में 1 इक्वल हो जाएगा 1। ये हमारा फर्स्ट वेरीफाई हो गया। और हमारा सेकंड रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। ठीक है अल्फ़ा हमारा 1/2 निकला बीटा भी हमारा 1/2 निकला c हमारा क्या है 1 हो गया अपॉन a कितना है 4। ठीक है ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 1 1 = 1 2 2 = 4 यानी 1/4 आ गया हमारा इक्वल। तो हम कह सकते हैं हेंस इट इज़ प्रूव्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 6x² - 3 - 7x। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें किस फॉर्म में लिखना है ax² + bx + c इस फॉर्म में हमको लिखना है। तो ध्यान दीजिए तो यहाँ हमारा हो जाएगा 6x² - 7x - 3 ये हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है ज़ीरोस तो लिख देंगे फॉर ज़ीरोस के लिए क्या होगा 6x² - 7x - 3 इक्वल हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6 3 = 18 हुआ। अब हमें दो नंबर ऐसे लेना है कि माइनस करते हैं तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आ जाए। तो क्या ले सकते हैं 9 और 2 ले सकते हैं। 9 2 = 18 मल्टीप्लाई करने पर 18 हो जाएगा माइनस करने पर 7 हो जाएगा। तो हमारा हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन क्या है माइनस का तो हमें क्या करना पड़ेगा जो बड़ा नंबर है वो माइनस में लेंगे 9 होगा माइनस में और 2 होगा प्लस में। तो चलिए कर देते हैं हो जाएगा हमारा 6x² - 9x + 2x - 3 इक्वल 0।
अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x, बचेगा हमारा 2x माइनस यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस, अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, अंदर बचेगा हमारा 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2x माइनस 3 कॉमन है, तो हमने 2x माइनस 3 को कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 3x प्लस 1 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 को दिखा देंगे, एक बार इसके इक्वल 0 को ले लेंगे, तो 2x माइनस 3 इक्वल 0 हो जाएगा और 3x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 0। अब 2x, अब 3 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और x इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में 3/2। यहाँ पर देखिए 1 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3x इक्वल हो जाएगा -1 और x इक्वल हो जाएगा 3, उधर जाएगा डिवाइड में -1/3। यहाँ हमारा निकला, सो हमारा अल्फ़ा हो जाएगा 3/2 एंड बीटा हमारा हो जाएगा -1/3। अब करते हैं वेरिफिकेशन। फर्स्ट हमारा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। अल्फ़ा हमारा कितना 3/2 प्लस बीटा हमारा कितना -1/3 इक्वल माइनस बी हमारा कितना है -7, तो -7/a कितना हमारा 6 हो गया 6। अब यहाँ पर 3/2 प्लस -1/3 इक्वल माइनस प्लस 7/6, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो एलसीएम 2 3 का 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 टाइम्स जाएगा तो हो जाएगा 3 3 9, 2 टाइम्स जाएगा 2 इक्वल 7/6। अब 9 में 2 जाएगा तो 7/6 इक्वल 7/6। ये हमारा फर्स्ट वेरीफाई हो गया। सेकंड रिलेशन हमारा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। अल्फ़ा हमारा कितना निकला 3/2, बीटा हमारा कितना निकला -1/3 इक्वल, अब यहाँ देखिए हमारा c कितना है, c हमारा है -3 और a कितना 6, तो -3/6 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ क्या बचा -1/2 और यहाँ क्या बचा -1/2। ये हमारा हो गया वेरीफाई, इक्वल आ गया, तो हम लिख सकते हैं हेंस इट इज़ प्रूव्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 4u² + 8u। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4u² + 8u, तो ज़ीरोस निकालना है, कर दीजिए 4 ज़ीरोस, तो हो जाएगा 4u² + 8u इक्वल 0। अब ये बताइए दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा और u मिल जाएगा। 4u हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा u प्लस यहाँ बचेगा 2 इक्वल 0। अब देखिए एक बार 4u इक्वल 0 ले लेंगे और एक बार u + 2 इक्वल 0 ले लेंगे, तो 4u इक्वल 0 और u + 2 इक्वल ले लेंगे 0। अब बताइए 4 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो u इक्वल हो जाएगा 0/4, यानी u की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0। अब बताइए यहाँ 2 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो u इक्वल हो जाएगा -2। तो हम कह सकते हैं सो अल्फ़ा इक्वल 0 एंड बीटा इक्वल -2। अब क्या करना है, वेरिफिकेशन कर देते हैं। वेरिफिकेशन तो फर्स्ट हमारा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। अल्फ़ा हमारा कितना 0 प्लस बीटा हमारा कितना -2 इक्वल माइनस b हमारा कितना है 8, तो 8 हो जाएगा अपॉन a कितना है 4, तो कर दिए 4। अब ध्यान दीजिए 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है और प्लस माइनस माइनस यानी -2 इक्वल हो जाएगा यहाँ पर -8/4, ये से कट जाएगा 2 बार में, यानी -2 इक्वल हो जाएगा -2। ये हमारा हो गया फर्स्ट वेरीफाई। और सेकंड हमारा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। अल्फ़ा हमारा कितना 0 मल्टीप्लाई बीटा कितना -2 इक्वल c। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या c है, नहीं, तो c हमारा क्या हो जाएगा 0/a, यानी कि हमारा है 4। अब ध्यान दीजिए 0 को मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो 0
इक्वल, अब 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0, ये भी हमारा इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं हेंस इट इज़ प्रूव्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है t² - 15। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है t² - 15, ज़ीरोस निकालना, लिख दीजिए फॉर ज़ीरोस। तो t² - 15 इक्वल 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा केवल t है और कुछ है नहीं, तो वो नंबर को हम एक साइड करेंगे। तो 15 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो t² इक्वल हो जाएगा 15। अब बताइए t यहाँ स्क्वायर से है, जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में जाएगा, तो t इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 15। अब ध्यान दीजिए कोई भी वैल्यू है अगर वो अंडर रूट में है तो वो 2 निकलती है, यानी कि एक प्लस से निकलती है, एक माइनस से निकलती है। यानी t की एक वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 15 और एक वैल्यू हो जाएगी माइनस अंडर रूट 15। यानी हम बता सकते हैं सो अल्फ़ा हमारा हो जाएगा अंडर रूट 15 एंड बीटा हमारा हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15। अब करते हैं वेरिफिकेशन। हाँ वेरिफिकेशन, फर्स्ट हमारा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। तो अल्फ़ा हमारा है अंडर रूट 15 प्लस बीटा हमारा है माइनस अंडर रूट 15 इक्वल माइनस, अब b हमारा है ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर t है तो हो जाएगा at² प्लस bt प्लस c। तो t² वाला हमारा है और कांस्टेंट भी हमारा है, पर t है नहीं है, तो b हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ b हमारा हो जाएगा 0 अपॉन a हमारा कितना है, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 इक्वल -0/1। तो अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 कट जाएगा तो आ जाएगा 0, और यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 0। ये हमारा फर्स्ट वेरिफिकेशन हो गया। सेकंड हमारा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, होता है c/a। अल्फ़ा हमारा कितना अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई बीटा कितना माइनस अंडर रूट 15 इक्वल c/a होता है, तो c हमारा कितना है -15, ठीक है। a हमारा कितना है 1 कर दिए, तो अंडर रूट 15 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 से करेंगे तो आएगा हमारा 15 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस इक्वल -15 में 1 से डिवाइड करेंगे तो -15 ही आएगा। तो ये हमारा इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं हेंस इट इज़ प्रूव्ड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 3x² - x - 4। तो चलिए कर देते हैं 3x² - x - 4। ज़ीरोस निकालना, लिख दीजिए फॉर ज़ीरोस। तो हो जाएगा 3x² - x - 4 इक्वल ज़ीरोस। अब ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 ज़ा 12 आया, और यहाँ क्या माइनस। अब हमें दो नंबर ऐसे लेना है कि माइनस करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो क्या ले सकते हैं 4 और 3 ले सकते हैं, ठीक है। माइनस कर दिए तो 1 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिए 12 आ गया, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ साइन क्या माइनस, यानी जो बड़ा नंबर है वो होगा माइनस से और छोटा नंबर होगा प्लस से, यानी 4 होगा माइनस से। तो हो जाएगा 3x² - 4x प्लस 3x - 4 इक्वल 0। इतने की जगह इतने लिखते हैं। अब इसमें और इसमें बताइए इसमें क्या कॉमन मिलेगा, केवल x बचेगा हमारा 3x - 4। अब इसमें क्या कॉमन मिलेगा +1, और कुछ तो मिल नहीं रहा, तो अंदर बचेगा 3x - 4 इक्वल 0। 1 कॉमन लेने का मतलब है सेम अंदर रहेगा। अब बताइए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 3x - 4 3x - 4, तो 3x - 4 हमने कॉमन ले लिया, हमारा बचा क्या x + 1, एक ब्रैकेट में x + 1 इक्वल हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिए एक बार इसके इक्वल 0 ले लेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 ले लेंगे, तो 3x - 4 इक्वल 0 और इधर x + 1 इक्वल 0। अब बताइए 4 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3x इक्वल हो जाएगा 4। अब बताइए 3 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल हो जाएगा 4/3। यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x इक्वल हो जाएगा -1। तो हमारा अल्फ़ा बीटा आ गया। तो हम लिख सकते हैं सो अल्फ़ा इक्वल 4/3 एंड बीटा इक्वल -1। अब करते हैं वेरिफिकेशन।
तो चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। तो अल्फ़ा हमारा कितना निकला 4/3 प्लस बीटा हमारा कितना निकला -1 इक्वल माइनस लगाइए। b हमारा यहाँ पे क्या है -1, तो लिख दीजिए -1/a हमारा कितना 3, तो लिखिए 3। अब ध्यान दीजिए 4/3 प्लस माइनस -1 इक्वल माइनस माइनस प्लस यानी 1/3। अब बताइए अपॉन 1 हम मान सकते हैं, तो वो 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3 बार। तो ये तो पहले से ही 3 है, तो ऊपर जो है वही रखेंगे माइनस, तो आप लगाइए माइनस। अब 3 1 जा 3 इक्वल हो जाएगा 1/3। अब 4 में 3 जाएगा तो 1/3 इक्वल 1/3। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन शो हो गया। अब सेकंड रिलेशन दिखाते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फ़ा हमारा कितना है 4/3 इंटू बीटा हमारा कितना -1 इक्वल c हमारे यहाँ पे कितना -4/a हमारा कितना 3। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा -4/3, इधर भी हमारा -4/3 इक्वल आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं हेंस इट इज़ प्रूव्ड। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है गिवन नंबर का, जो कि कैसा दिया हुआ है जीरोस का सम और प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो सोल्यूशन डालते हैं, यानी कि हमको जीरोस का सम और ज़ीरोस का प्रोडक्ट ये हमको दिया है। ज़ीरोस का सम कितना है 1/4 है और ज़ीरोस का प्रोडक्ट कितना है -1 है। हमें क्या बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ध्यान दीजिए, एक हमारा फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। इस फॉर्मूले से हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, बस हमें ज़ीरो से नहीं अल्फ़ा और बीटा पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा है -1। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला दिखा दीजिए, होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। क्योंकि ये ज़ीरोस दिया है इसलिए हम इक्वल 0 लगाएंगे। अब x² माइनस ब्रैकेट में क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना है 1/4 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा कितना -1 इक्वल 0। x² माइनस, अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/4x प्लस -1 इक्वल 0। अब नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, तो क्या ले लीजिए आप एलसीएम ले लीजिए। तो 1 4 1 कैल्शियम कितना आ जाएगा 4, ये 4 टाइम्स जाएगा तो हो जाएगा 4x² माइनस ये 4 नीचे पहले से ही है तो ऊपर जो है वही रखा जाएगा, 1x का केवल x हो जाएगा, माइनस से लगा दीजिए माइनस। अब बताइए नीचे हमारा 1 है, हमको लाना 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 टाइम्स जाएगा, हो जाएगा 4 इक्वल 0। अब अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम रहेगा। तो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 4 0 0, ये हमारा हो गया। तो हम कह सकते हैं सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़, हमारा क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसमें भी हमको दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा है 1/3। तो बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, फॉर्मूले लगा दो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। x² जगह x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना है √2, तो जगह √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा कितना 1/3 इक्वल 0। अपॉन 1 मान सकते हैं, तो 1 1 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 3 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स जाएगा तो हमारा हो जाएगा 3x² माइनस से लगा दीजिए माइनस। अब ये 3 टाइम्स जाएगा तो हो जाएगा 3√2x प्लस ये 3 हमारे डिनोमिनेटर में पहले ही है तो 1 का 1 हो जाएगा इक्वल 0। अब 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 3 0 0। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लिख सकते हैं सो
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 0, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा है √5। तो कर देते हैं, फॉर्मूला क्या है, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। रख देते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 0, यानी 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा √5 इक्वल 0। तो x², अब बताइए 0x 0, यानी 0 हो जाएगा -0, तो -0 को हम हटा देते हैं, बचेगा प्लस √5 इक्वल 0। ये हुआ, हम लिख सकते हैं सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, x² प्लस √5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 1,1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा भी है हमारा 1। तो बस फॉर्मूला एक बार दिखा दो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1 इक्वल 0, यानी x² 1x एक्स प्लस 1 इक्वल 0, ये हमारा बन गया। तो हम लिख सकते हैं सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़, क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स प्लस 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या है, -1/4 और 1/4, सेम क्वेश्चन है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा है हमारा 1/4। तो फॉर्मूला दिखा दीजिए, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 1/4 इक्वल 0। x² अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4 इक्वल 0। एलसीएम ले सकते हैं, 1 4 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। तो ये इसको 4 बना, ये 4 टाइम जाएगा, तो हो जाएगा 4x² प्लस लगा दीजिए, यहाँ डिनोमिनेटर में पहले से ही 4 है तो ऊपर जो है सेम लिखा जाएगा 1x एक्स प्लस लगा दीजिए, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 4 पहले से ही है तो ऊपर जो है वही लिखा जाएगा, तो 1 इक्वल 0। अब 0.1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन में होगा तो हो जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 4 0 0। तो हम लिख सकते हैं सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4x² प्लस एक्स प्लस 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 1 4 और 1, तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना है 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा कितना है 1 है। तो बस फॉर्मूला एक बार दिखा दीजिए, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4, तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 1 इक्वल 0। तो यही हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लिख सकते हैं सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़, हमारा क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।